इस शो पर आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा है, लेकिन आज इस शो पर जो मेहमान आ रहे हैं वो उन सभी सेलिब्रिटीज का एक तरह से एक मिश्रण है। ये एक्टिंग भी करते हैं, ये होस्टिंग भी करते हैं, रेडियो पर बातें भी करते हैं, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट भी करते हैं और क्या क्या करते हैं हमें इस शो पे मालूम पड़ जाएगा। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड प्रीतम सिंह। वेलकम प्रीतम, वेलकम। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐसा इतना कुछ करते हो, इतना कुछ करते हो कि मेरी तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए, यही है, यही है वो जिसने क्या हो मेरी रहा है? शो रातों पे की कोई भी नींद चला हराम आता है करके रखी है। पकड़िए इसे। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड नहीं, पकड़िए आप इसे। इन्हें मैंने क्या बंद करो, बंद क्या करो। किया मैंने यार? अरे आपको नहीं, इन्हें इन्हें। कैमरा। इन्हें आपने क्या किया? ये मिस्टर रेडियो जॉकी एक हॉटलाइन चलाते हैं भाभियों के लिए स्पेशल। पूछिए इनसे, और उनको अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। नहीं सर, क्या आपको गलतफहमी है सर? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, मैं रेडियो पे शो करता हूँ, कि मैं रेडियो पे शो करता हूँ भाभी का शो, और वो मैं करता था, अभी नहीं करता, करंटली नहीं करता। मैं बताती हूँ। मैं जानता भी नहीं हूँ सर। अरे कैसे नहीं जानते हो तुम मुझे? 21 दिन 21 रात मेरे साथ रहा ये। अरे बाप। पता नहीं क्या क्या किया इसने। रातों की नींद हराम की, दिन का चैन हराम किया। swear- तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़ के चले गए। सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। You don't know me? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं कसम खाओ तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं कसम से नहीं जानता। मेरा नाम शिखा, तुम मुझे नहीं जानते? अरे मैं नहीं जानता सर, नहीं जानते? मैं नहीं जानता। ओह मैं इनको जानता हूँ। जानते हैं ना? ओ भाई जनाब, साहब। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या? थैंक यू वेरी मच। ये सब दीपशिका का प्लान था। इसने मुझे रियलिटी शो चलो में भाई। बहुत क्या बात पसंद है? है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों मौका छोड़ दूं। मैं आपको भी जरा लोगों को बता दूं कि हमारे सेट पे आई हैं बहुत ही टैलेंटेड एंड प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गुड लुकिंग दीपशिका। पहले आप लोग बैठिए, तशरीफ नहीं, मैं रखिए। ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाँ? तेरे लिए भाभी बन के आई थी। चलो प्रीतम बैठो, बैठते हैं और इंतजार करते हैं। क्या लगता है कितनी देर में आएंगी? लड़कियां काफी समय लेती है हैं ना? तैयार होने के लिए। ए आ गई? आ गई? हाँ। सांस ले लीजिए भैया, बहुत सारी बातें होंगी। तू सांस ले। मेरी सांस भी अभी तक बढ़ी हुई है वो पुलिस वालों को देख के। वो तो खैर मजाक था, प्रैंक था, लेकिन प्रीतम क्या कभी वाकई में ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी नौबत तो नहीं आई आज जो इस शो पे आई थी। अब पर कहां तक की नौबत आई है? घर बुलाने तक नौबत आई। कि मैं सानपाड़ा से बोल रही हूँ, ये घर पे नहीं है, मेरे घर आएंगे क्या? ये बात भी तो ऐसी करता है भाभी जी, तो भाभी जी आएगी ना फिर। किस तरह के मैसेजेस मिलते थे? बहुत अलग अलग किस्म के, कि मैं मैं बैठी हूँ अकेली तन्हा बालकनी में। मैंने कहा बालकनी में क्या देख रही हूँ? बारिश का मौसम। मैंने कहा पकौड़े खाने का मन नहीं कर रहा? कई दफा करता है। तो मैंने कहा आओ पकौड़े बना ले घर किचन में चल के। तो फिर बालकनी से किचन से फिर बेडरूम में उनको सुला देता हूँ बातें करते करते। फोन पे? ये शो ही उसी थॉट पे था। एक ऐसा शो चाहिए था जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए हो और रेडियो पे हो। मतलब किसी भी बात को आप सेडक्टिव तरीके से रख सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? कोशिश कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी का भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीपशिका बनेगी भाभी। अच्छा, ये लगाएंगी आपको फोन
आप इन्हें बताइएगा कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। चलिए। हेलो। हेलो जी। प्रीतम प्यारे, हाँ जी। आप कैसे हो? मैं सुंदर हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी सुंदर हूँ। बताइए पहले कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, बस मैं बोल रही हूँ ना। हाय, आपकी आवाज में इतनी नजाकत है, ऐसा लग रहा है सिर्फ बातें करते चले जाऊं। हाँ तो कीजिए ना। मैं तो करने को तैयार हूँ। चाहती मैं- क्या है आज आप? आज है ना, मैं गाजर का हलवा बनाना चाहती हाय, मौसम ठंड का है, गाजर का हलवा खाने में बहुत आनंद आएगा। हूँ, तो आप मुझे अपने अंदाज में सिखाइए ना। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मार्केट चलना पड़ेगा, गाजर वाले भैया के पास। हाँ तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, अब जब गाजर के ठेले पे आ ही गए हैं तो उनसे बोलिए ना, अरे गाजरें दे दीजिए। लेकिन गाजरें लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि गाजरें नरम लिबलिबी तो नहीं है। मतलब गाजरें थोड़ी सख्त होनी चाहिए, तभी हलवा जो है स्वाद अनुसार होगा। गाजरें पकड़ के तो देखिए कि वाकई ये गाजरें उतनी स्ट्रांग है या नहीं। नहीं, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गाजरें हम ले आए 2 किलो। हाँ, अब करना क्या है? हलवा आपको बनाना है, मुझे क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं, चखना तो आपको है ना। हाँ तो आप बनाइए तो सही। धो लीजिए। हाँ, धोने के बाद इसे ये मैं किससे किस हूँ? अरे वो घसने वाला किसने वाला होता है ना, उसे किसिए तो सही। अच्छा मैं किस रही हूँ? हॉरिजॉन्टल कर रही हैं कि वर्टिकल कर रही हैं? जैसा आप कहेंगे मैं वैसे। नहीं, डिपेंड करता है आपकी भावना पर। घसाई करिए जल्दी जल्दी। अच्छा मैं कर रही हूँ। अब इसे जो है पतीले में डाल दीजिए। पतीले में? हाँ डालिए तो सही। अच्छा डाल दिया। आग तो दे दीजिए। दे दी। चलिए, आग भी लग गई पतीले में। सुनिए, सुनाइए। आप दूध डालेंगी इसमें? अच्छा डाल दो। हाँ लेकिन एक चीज आप भूल गए। जी जी जी। मुझे घी भी तो डालना है ना। अरे पहले दूध तो डालिए, बहुत तेजी है आपको घी डालने में। अच्छा मैंने डाल दिया। डाल दिया? हाँ। अब हिलाइए। भाभी अभी कम नहीं होती है। और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, अखरोट, किशमिश सब डाल करके परोस दिया जाए। अब चखिए। अरे गुलाब की पंखुड़ी नहीं थी, गाजर का हलवा था। आप चखेंगे? नहीं सर, मैं तो आप दोनों कमाल के एक्टर्स हैं। एक्टर्स ये बहुत टैलेंटेड हैं। आप इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी हाँ। और आप इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जी जी जी। तो दीपशिका, सबसे पहले तो आप बताएं, आपकी पूरी फैमिली इंडस्ट्री से, आपका बैकग्राउंड इंडस्ट्री से था, लेकिन आप एक्टिंग करना नहीं चाहती थी, आप इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी, क्यों? रीजन ये था, आई एम अ थर्ड जनरेशन। माय नाना जी विठलदास पंचोटिया साइलेंट फिल्म से थे। उन्होंने महमूद जी को और दादा मुनि जी को ब्रेक दिया था। फिर मम्मी गुजराती फिल्म की हीरोइन और प्रोड्यूसर थी, डैडी डायरेक्टर थे। तो घर में कोई रहता ही नहीं था। तो मुझे लगता था ये प्रोफेशन बकवास है। सो आई यूज्ड टू से मैं मर जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। तो एक्ट्रेस बनी कैसे फिर? डेस्टिनी, जब किस्मत आपके साथ हो। मेरे नाना जी विठलदास पंचोटिया जी ने, उन्होंने गाइड फिल्म में छोटा सा रोल किया था। तो देव साहब के वहां मिलने जा रहे थे, तो मैं, मेरी सिस्टर और हम सब गए। आई वाज सिटिंग एंड टॉकिंग टू देव साहब, ये लड़की मुझे चाहिए ना। लाइक नहीं नहीं देव साहब नहीं, तो मैं भाग गई थी। बट ही केप्ट कॉलिंग एंड मेरे घर में सब बोलते थे देव साहब बुला रहे दीप्शी। मैंने बोला ड्यूड, इस पे मुझे करना ही नहीं है। ही कन्विंस्ड मी, वर्क विथ मी। तो आई सेड ओके, आई कुडंट से नो। ही मेड मी साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 फिल्म। फिर मैं फिल्म कर रही थी गैंगस्टर, तो भरत कपूर जी जिन्होंने रईसज़ादा बनाई, उन्होंने मुझे फिल्म के लिए ऑफर किया, बरसात की रात। आई सेड ओके, मैंने वो फिल्म कर ली। फिर मैं फैशन शो कर रही थी तो कोई दूसरी फिल्म मिल गई। तो ऐसे करते करते मैं काम करती गई। बट उस टाइम पे क्या हुआ, काम तो कर रही थी बट पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी। एंड देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। आई सेड ये क्या नाम है, इधर क्यों ना उधर क्यों। एंड दैट टाइम डैनी जी कॉल्ड मी। ही वाज डूइंग सीरियल अजनबी। एंड जब मैंने अजनबी की, तभी 1-2 महीना हम शिमला में रहते थे। तो मैं जब शूटिंग नहीं करती थी, मैं असिस्ट करती थी हमारे जो महेंद्र बत्रा जी ये सबको। एंड इट वाज लाइक अ फैमिली।
Then I loved it. I said, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है यार. मतलब आप हॉलीडे करो, पैसे कमाओ, ये करो. And I was the one youngest who was earning so much in my house. I was the first one who paid income tax. So I said, I am doing this. क्या बात है। और ये बताइए, ये जो वेट करते होंगे मुझे फोन आए, लेकिन इन्हें घर से जाने का मौका ही नहीं दिया जाता था। सच है? बहुत तकलीफ। तो बताएं क्या तकलीफ थी और कैसे थी, आपने क्या एक्टिंग का कीड़ा कब काटा और फिर सफर की शुरुआत नहीं, बचपन में ही लग गया कि पढ़ाई में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बैक बेंचर, मोस्ट टॉकेटिव किड इन द क्लास, टीचर ने भी कह दिया, पिताजी ने भी कह दिया। मेरे वालिद साहब जो मतलब फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, बार एंड रेस्टोरेंट, कबाब टिक्के बनाने वाले, खुद अपने हाथों से भट्टी में डालने वाले। तो उनको जब मैंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये है, तो उन्होंने कहा अच्छा वो सब ठीक है, कबाब कब बनाएगा? मैं बोला हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कबाब कब फ्राई करेगा और एक्टिंग करना है। तो मुझे काफी समय लग गया उनको कन्विंस करने में। मुझे जान दिया पापा ने फिर आपके? हाँ, बड़ा सा दिल में पत्थर रख के। फिर मेरी माँ को ऐसा घूरते थे मेरे डैड, ठीक नहीं? अब मेरी माँ ऐसा आंखों में, हमारा एक ही तो लड़का है, वो भी एक्ट्रेस ना। फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद में स्ट्रगल शुरू होता है कि भैया पहले तो मुंबई को समझो कि मुंबई क्या है। मैं तो उस दौर का हूँ जहाँ पे फोटो के पीछे लिखा जाता था। हाँ, नंबर तस्वीर में, और इतनी बड़ी-बड़ी तस्वीरें, फाइलें लेके, बैग लेके जाए। तो किसी ने कहा शाहरुख खान भी ऐसे ही दौड़ता था, बस के पीछे से तू दौड़ रहा है। मैंने कहा अरे वाह, मैं भी शाहरुख। आरजेगिरी कहाँ से शुरू हुई? आप तो एक्टर बनने के लिए आए थे। एक्टर बनने के लिए आए थे, एस्केप फ्रॉम तालिबान एज विलन भी काम किया। तो और मुझे लगा कि आई हैव अराइव्ड। अब कोई दरवाजा ऐसा नहीं कि आपको देखा नहीं या आपकी फिल्म के बारे में जानते नहीं। सो आई वाज फुल इनटू। हुआ यूं कि उसके बाद में पिक्चर का कुछ हुआ नहीं और मेरा भी कुछ नहीं हुआ। वो दौर मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल। एक बार इतना करने के बाद आपको लगता है कि अब सारी मुश्किलें दूर हो गई, लेकिन मेरे डैड ने तो इतनी खुशी के मारे, मतलब उस दिन तो दारू फ्री बांटी। फ्री बांटी, फ्री बांटी, टिकट वाला जाकर फेंक दिया, मेरा बेटा चौड़े में। उसके बाद कहा अच्छा अब, मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब और मुश्किल है कि तकलीफ बहुत है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अराइव हो गए लेकिन नहीं हुए। तो फिर जब कुछ नहीं हाथ लगा तब वापस आना पड़ गया, बहुत हालात खराब हो गए। So when I went back to my native place, तो वहाँ पर हालत बड़े खराब थे मेरे। तो वो हर कोई आया मुझको कहे हीरो बन गया, तू तो हीरो बनने गया था। तो ये जो दौर होता ना, ये बड़ा तकलीफ दे दौर होता है। 1.5-2 साल चला ये मसला। And then there was this ad of radio in Marathi newspaper. एक दोस्त थे, वो मेरे पास सुबह आया और कहा यार वो ना रेडियो के कहीं ऑडिशंस हो रहे हैं हमारे नागपुर शहर में। तुमने कहाँ पढ़ा? तो कहा याद नहीं आ रहा यार। मैंने कहा यार प्लीज ऐसे मत कर यार, देख पता नहीं कहाँ पड़ा। तो कहा यार सुबह गोश्त की दुकान पे गया था गोश्त लाने, मैंने वहां पढ़ा। तो हम दोनों पहुंचे, स्कूटर था मेरे पास में, स्कूटर पे गए। मैंने कहा गोश्त की दुकान, तो भैया वो अखबार लपेट कर दे दिए। तुमने हमारी किस्मत लपेट के दे दी चीचा। कौन सा अखबार था? मुझे याद नहीं। तो यार कैसे अब वो भरी दोपहर में, मार्च अप्रैल का महीना, गर्मियों का दौर, जहां लू चलती है। दूर से दोपहर को हाईकोर्ट रोड है, वीआईपी रोड, वहां पर दोपहर को कुत्ता नहीं आता। तो वहां पे साइकिल में एक चीचा जो है बुजुर्ग से, वो साइकिल में अखबार लेकर के आ रहे हैं। और मैंने देखा भाई ये तो मसीहा है बॉस। हमने रोका, हमने कहा भाई अखबार दिखाओ। सारे अखबार खोले और मराठी अखबार के अंदर छोटी सी ऐड थी, किसी होटल के अंदर ऑडिशंस लिए जा रहे थे। तो और वो 500 की लाइन में हम भी खड़े हो गए और फिर हमने ऑडिशन दिया। और सडनली ये मुंह से निकल गया, मैंने कहा प्रीतम खाली जा रहा है, प्रीतम के साथ प्यारे डाल दूं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं वो प्रीतम प्यारे और आप सुन रहे हैं, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ थे आप? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वापस बोलना, कहाँ थे आप? मैंने कहा वाह, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैंने कहा ये सही कहा आपने। तो अब यही फिर माध्यम बन गया और फिर रेडियो से जो है और वो सफर काफी लंबा चला। से शुरुआत हुई और फिर दिस थिंग हैपेंड। तो लंबी क्या बात है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो हो जाता है। ये बताओ आप दोनों, अब तो आप खुद स्टार्स हो, आपके बहुत सारे फैंस हैं। जी। आप किसके फैंस थे? और कभी ऐसा हुआ कि वो आपके जो आइडल थे वो कभी सामने आ गए, उनसे मिले हो? जब मैं पहली दफा बच्चन साहब के घर के सामने गया था तो मैंने गाड़ी रोकी थी। तो मैं रुक के मैं ऐसा प्रणाम करके मैं हमेशा ऐसा। नहीं, पर कभी ऐसा हुआ कि आपके आइडल खुद आपके सामने आ गए? ऑफ कोर्स, मैं जब मुझसे उन्होंने रेडियो स्टेशन में आके हाथ मिला तो मैंने कहा भाई साहब
ये है कुछ बात। हाथों में भी खुशबू थी उनके, बहुत आज भी महसूस होती है। दीपशिका, आप किन की फैन थे? मैं बचपन से अनिल कपूर की बहुत बड़ी फैन थी, मतलब झकास। और मेरे सब फ्रेंड्स जब मैं नाराज हूँ या कुछ हो ना तो मुझे अनिल कपूर का पोस्टर गिफ्ट करते थे। तो मेरे घर में दीप्शी को पटाना है तो अनिल कपूर का पोस्टर दे दो। एंड व्हेन माय डैड वाज शूटिंग फिल्मिस्तान में, तो उन्होंने देखा कि अनिल कपूर शूट कर रहा है मिस्टर इंडिया की। एंड दे सेड, पागल को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। एंड आई यूज्ड टू स्टे अपोजिट फिल्मिस्तान ओनली। तो that time I met him and I was like, oh my God, Anil Kapoor, I want to marry him. वो ऐसा होता है। Cut to Deepshika, an idiot, shooting for बरसात की रात, and Anil Kapoor says he wants to meet me. So I said okay, and I'm sitting like, yeah, hi, you look like Parveen Babu. I said, I know, thank you. He offered me song लाडला का। तो I said, नहीं, मैं गाना नहीं करूँगी, मैं उसके साथ फिल्म करूँगी। So he said, okay, good. And I said no to that song. He was sitting in front of me and I'm like, Anil Kapoor। और जब अनिल कपूर मेरे पास आया तो मैं क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, मैंने मना कर दिया। तो ऐसे बहुत स्यापे किए मैंने मेरी लाइफ में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मिस्टर अनिल कपूर, हाँ, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं, तो आप यकीन मानेंगी? वाकई बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत ही गुजारिश करने के बाद आपके लिए हम अनिल कपूर को इस सेट पर लेकर आए। क्या बोल रहे हैं? Seriously? Seriously? जी हाँ, लेकिन मिस्टर अनिल कपूर विल कम ऑन द सेट ओनली इफ यू आंसर हिज क्वेश्चंस करेक्टली। वो उन्हीं के बारे में कुछ Okay. क्वेश्चंस हैं। Okay. तो अनिल सर अब आपसे खुद मजाक आपसे बात करेंगे। तो अनिल सर प्लीज अपने सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल, मेरी पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? वो हारमोनियम वाली जिसमें उन्होंने वो सिंपल से, बहुत ही गंदी फैन है। क्या यार, ये फिल्म नहीं थी। तो उस फिल्म में एक शब्द था जिसका नाम था गीत। मेरे गीत तेरे पायल और तेरे पायल मेरे गीत। तू पायल, मैं गीत। ओ क्या बात, बिल्कुल झकास। चाइल्ड आर्टिस्ट थे वो उसमें। ओह, सही कहा मैंने अनिल सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा दूसरा सवाल, मेरा बर्थडे कब है? 24 दिसंबर। बिल्कुल राइट। कमाल है दीपशिका, दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग। रियल फैन। रियल फैन। ओके, और मेरा तीसरा सवाल, मेरी और माधुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? बटाटा वड़ा, आई डोंट नो वो पिक्चर क्या का नाम, नाम नहीं मालूम आपको? बटाटा वड़ा, बट गाना यही था ना। क्या? बहुत अच्छी फैन नहीं हो आप। अनिल सर आप मत आइएगा, ये डिजर्व नहीं करती आप, डिजर्व। नहीं 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 सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी परफॉर्मेंस की फैन हूँ, आपकी पर्सनालिटी की फैन हूँ। अब ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है ना। सर अनिल सर एक सेकंड, इन्होंने बोला कि आपकी परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी फैन है, तो क्या ये संभव है कि आप यहाँ पर खुद साक्षात चले आए और एक परफॉर्मेंस अगर हो जाए दीपशिका के साथ में, तो दीपशिका कैसा रहेगा? सीरियसली? यस। तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली अनिल कपूर। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे उंगली लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले, अमृतसर की चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूरियां। थैंक यू अनिल सर। Thank you so much for wonderful performance, sir. सुपर। एकदम थैंक यू
तो आप लोग एक रियलिटी शो में ऑफकोर्स आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जहां पर आप लोग मिले एक दूसरे को और कहते हैं कि किसी इंसान की अगर परख करनी हो ना तो उसके साथ में रहकर देखो। जी। अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप इनकी 5 अच्छी बातें और 5 बहुत नहीं अच्छी बातें बताना हो तो आप बता सकेंगे? कोशिश करना है पड़ेगा ना? अभी तो दीपिका आपसे भी मैं पूछता हूँ तो एक काम करते हैं, मैं आप दोनों से पहले पूछता हूँ कि आप इनकी एक अच्छी बात बताएं और आप इनकी एक अच्छी बात बताएं। प्रीतम की एक अच्छी बात। वेरी हैप्पी पर्सन. प्रीतम, दीपिका के बारे में। very multi-talented girl because in house also she was there for everybody. अब आप एक प्रीतम की गंदी बात बताइए। पीठ में छुरा मारने वाला. पीठ में छुरा मारने वाला। प्रीतम, एक इनकी बहुत अच्छी नहीं जो बात है वो बताएं। बहुत लाउड है, बहुत लाउड है। बहुत ज्यादा। दीपिका, इनकी एक अच्छी बात बताओ। इसमें लीडरशिप क्वालिटी है. लीडरशिप क्वालिटी है। प्रीतम, इनकी एक अच्छी बात बताओ। बहुत कल्चर्ड है। बहुत कल्चर है। दीपिका, इनकी एक बहुत अच्छी जो बात ना हो वो बताओ एक और। लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है. बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आ जाते हैं. प्रीतम, इनकी एक बहुत अच्छी जो बात नहीं है वो बताएं। डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा। डोमिनेटिंग है। तो बेसिकली बहुत मल्टी टैलेंटेड है लेकिन डोमिनेटिंग है। ये लीडर है लेकिन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे कैसे लीडर हुए? ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ रही है। दीपिका, इनके बारे में एक अच्छी बात और बताएं। लॉयल है अपनी बीवी के लिए. सिर्फ बीवी के साथ लॉयल है लेकिन आपने कहा पीठ के पीछे छुरा घोंप सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। प्रीतम, एक इनके बारे में बहुत जो अच्छी बात नहीं है वो बताएं। सोचना पड़ रहा है इसे. मे बी षड्यंत्र रचती है वो। वो तो इसकी कहाँ आदत है. से? षड्यंत्र ये रचता है. अरे ये तो खुली किताब है। हाँ। आओ पढ़ लो। PTO इन्हें अभी झगड़ा हो जाएगा यहाँ पे हम दोनों. जो पेपर में लिखते हैं ना अपन, वैसी किताब है अपन सबके सामने। सही कह रहे हैं। अब मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है। अब अच्छी बातें बुरी बातें सब निकल गई। खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। अब दाखिल करते हैं आपकी निजी जिंदगी में। दीपिका, आपके 2 बहुत ही प्यारे प्यारे से लड़के हैं। विदिका एंड विवान. ओ, एक बेटा एक बेटी है या. और आपकी 2 शादी भी। जी. ये जो बच्चे हैं आपके, ये पहली शादी से हैं या दूसरी शादी से? पहली शादी. तो एक ही सवाल जो उठता है वो ये कि अक्सर लोग बच्चा होने के बाद में साथ रहने की कोशिश करते हैं। उनके बच्चे एक रीजन हो जाते हैं कि हम साथ में रहें, लेकिन बच्चे होने के बाद अलग होना वो थोड़ा सा अनकॉमन है। मेरे को ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती बिकॉज आई बिलीव जो हो गया भूल जाओ उसे. बट शादी के टाइम ही थोड़ी डिफरेंसेस शुरू हो गए थे एंड देन ऑब्वियसली आई गॉट मैरिड बिकॉज आई लव चिल्ड्रन. मुझे बच्चों से, मेरा अगर नॉर्मल शादी होती तो कुछ 5-6 बच्चे हो गए होते अभी तक. बिकॉज मैं ऐसे प्रेग्नेंट होती हूँ, डिलीवर करती हूँ, काम करती हूँ, ऐसा था. इट वॉज नॉट गेटिंग अलॉन्ग, नहीं हो रहा था. बहुत कोशिश की और जब बहुत गंदा हो रहा था तो तब मुझे लगा कि ऐसा लगता है हमको कि बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा. ये बहुत गलत बात है. बच्चों के लिए जी लो, बच्चों के लिए, बट जब वो दोनों तरफ से होना चाहिए. बट जब बच्चों के सामने आर्ग्यूमेंट और ये सब होती है ना तो मुझे पता है वो बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर होता है. सो देन आई डिसाइड कि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन दिस एटमॉस्फेयर. एंड म्यूचुअली वी डिसाइडेड यू लिव योर लाइफ, आई लिव माई लाइफ. बट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी बिकॉज मुझे बच्चे चाहिए थे. सिंगल मदर, तब मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो चुकी थी. कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था मुझे एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज मुझे काम भी करना था, माँ भी बनना था, बाप भी बनना था. और एक चीज जो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं बच्चों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी. वेरी वेरी टफ पीरियड. भगवान ना करे किसी की लाइफ में आए, बट आई थैंक टू गॉड दैट आई सर्वाइव्ड.
पर आपने एक और उसके बाद बड़ा डिसीजन लिया, आपने उसके बाद दोबारा शादी की। क्या वो फैसला भी बहुत मुश्किल था क्योंकि आपके बच्चे ऑफकोर्स बड़े हो रहे थे? You know, Rajiv, मुझे it was very tough because I always wanted a life. Everybody wants a life partner. So 3-4 years मैं मदर मतलब झांसी की रानी बन के करती रही। फिर एंड में मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। मुझे लगता मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ और मेरी जो जैसा नेचर है, नो नॉनसेंस काइंड, तो कोई फटकता नहीं था। मेरे फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे, इंडस्ट्री लव्ड मी, तो मुझे एंड में तो अकेला ही लगता था। क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम क्रेविंग फॉर दैट ओनली। तो वही चीज नहीं मिलती थी तो सोचा यार ये क्या किया मैंने गलत। तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट समबडी इन माय लाइफ। मैं अकेली नहीं रहूंगी। बट आई सेड मैं कैसे मिलूंगी क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड शादीशुदा हैं। मैं किसी से बात नहीं करती। मेरी इंप्रेशन ऐसी है, एक थप्पड़ मार देगी तो यार सर ये तो कभी कुछ लाइफ में होने नहीं वाला है मेरा। बट एट दैट टाइम आई वाज मेकिंग अ फिल्म ये दूरियां। उस टाइम पे आई वाज लुकिंग फॉर somebody as a hero or thing. तो केशव और मैंने फैशन शो किया था 1-2 बार, so hi hello था, but we were never in touch. So I only spoke to him, and then we met, and I said I'm doing this, and then he joined in because he wanted to make a film. तो हम दोनों ऐसे मिले। मुझे ना केशव को देख के मेरे फादर की बहुत याद आती है, because कुछ होता है ना एक लड़की हमेशा फादर फिगर ढूंढती है, तो जब मैं उसका काम करती तो मुझे बहुत इम्प्रेस हो जाती थी उसकी बात से। एंड ही वाज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड देन वी वर्क टुगेदर। तो वो दायरे में क्या हो गया कि बच्चे भी क्लोज हो गए, ये भी हो गया, उसकी फैमिली से भी मैं मिली। बट ही आल्सो मस्ट हैव सीन समथिंग इन मी एंड ही डिसाइडेड टू बी विथ मी। एंड उनके मम्मी डैडी ने भी हाँ बोल दिया, तो इट वाज लाइक अरे फेरी टेल हो गया तो एकदम से। लेकिन फिर जिंदगी में एक और लेकिन आया। फिर वापस डिवोर्स हुआ, और इस बार जब डिवोर्स हुआ तो अखबारों में भी आया, बातें बनी, तोहमतें लगाई गई एक दूसरे के ऊपर। वेरी वेरी बैड फेस राजीव, मतलब नहीं होना चाहिए था ऐसा। आई रियली फील बैड फॉर दैट कि ठीक है नहीं हुआ नहीं, बट क्या होता ना पेशेंस लेवल एक खत्म हो जाता है। उसका भी खत्म हो गया होगा, मेरा भी खत्म हो गया। फिर क्या होता है आपका एंगर, इमोशन, हर्ट, सब कुछ यू टेक डिसीजन ऑन योर इमोशंस व्हिच इज नॉट राइट। कि अगर आपने कुछ समझदारी तो काम करती नहीं है। तुमने थप्पड़ मारा, मैंने घुमा के मारा, क्योंकि मैं भी कर सकती हूँ, यू नो दैट थिंग। उसमें चीजें बहुत खराब हो गई, फिर मीडिया में बहुत गंदा हो गया। जो मैं नहीं चाहती थी वही चीज हुई। एंड सब लोग अरे दीपशिखा तो ऐसी है, उसका तो दूसरी बार भी डिवोर्स हो गया, ये भी सुना है मैंने। लेकिन डिवोर्स होने के बाद आप फिर उनके साथ में रह रही, ये भी सच है? हाँ प्यार क्या होता जब when both person realize कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको लगा नहीं करना चाहिए था। 1 year we stayed away and whatever we both understand कि no I should work because see known devil is better than unknown. फिर वापस किसी और के साथ जुड़ो, फिर सब कुछ करो, तो we again sort it out, we worked and वो भी समझा, मैंने भी समझा। आज खुश हैं? I'm happy with myself. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी इन द सेंस, मैं वही बोलती हूँ अपने आप को, दूसरों को सुधारने से अच्छा अपने आप को सुधारो। मैं अपना ध्यान काम में लगाती हूँ, मैं गाना गा लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं बच्चों में इंटरेस्ट लूंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, रेस्ट इज अ डेस्टिनी। आई एंजॉय माई मोमेंट। ओके प्रीतम, मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में तो मुझे मालूम पड़ा कि आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव थे। जी। एक आप लोग अलग हुए जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जी जी जी। और उसके बाद आप वापस साथ आए जब आप के कदम जब थोड़े मजबूत हुए इंडस्ट्री के अंदर। तो ये ऐसे कैसे हुआ? नहीं, दोनों एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, और मैं जब नया तो नहीं, जब मैं मलाड शिफ्ट हुआ था फ्रॉम यारी रोड, हालात ऐसे हो गए थे कि यारी रोड पे रेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मलाड चला गया। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई होली के दिन, और फिर देख के जब कलर उतरा तो कहा अरे वाह एनी खूबसूरत, एनी सोहनी। तो फिर प्यार हो गया, और फिर 2 साल अफेयर चला। लेकिन उसमें क्या हो गया ना, अभिमान वाली स्टोरी शुरू हो गई।
मैं अमिताभ बच्चन अपने आप को समझने लगा वो जया बहादुरी। काम के लिए मैं जब उनके साथ जाता तो अब जैसे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया तो मैं कहा यार तुम्हारी नज़र में कोई एक्ट्रेस हो तो मुझे बताना, आई वुड कास्ट। तो हम पहुंचे और हमने कहा देखिए ये है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनको तो मैं ले लेता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ मैं कुछ। तो 2-4 बार हो गया मेरे साथ में। तो मैंने कहा यार लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, काम भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, और तब काम उन्हें मिल रहा था और आपको नहीं मिल रहा था। हाँ, लेकिन ये हीन भावना नहीं थी कभी। आई वाज हैप्पी, ओके फाइन, ठीक है। लेकिन फिर एक दौर आया लाइफ में कि जहाँ उनको लगा कि आई एम अ स्पॉइल्ड ब्रैट, थोड़ा सा गर्म खून और दिमाग गर्मी ज्यादा खाता है, तो शी रियलाइज कि यार ये ही इज नॉट दैट जिससे मैंने स्टार्टिंग में मुलाकात की थी, ये बदल गया है मे बी। और फिर वो धीरे धीरे दूरियां आने लगी, डिस्टेंसेस जैसे होते एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो काफी सारी चीजें होती हैं, वो हो गया। और फिर उन्होंने कहा एक दिन थैंक यू। मैंने कहा ऐसे कैसे, नहीं कहा थैंक यू। देन वो सब दौर आया कि व्हेन आई वेंट बैक, तो फिर आप वापस गए और वो अपने रास्ते चले गए। वो अपने रास्ते चली गई, वो पंजाब चली गई वापस। उन्होंने भी इंडस्ट्री से नाता तोड़ दिया, शी वेंट बैक। इस दौरान आपका कोई और किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं हुई? अरे क्या अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद जब आप वापस, फिर आप 4 साल के बाद वापस 4 साल के बाद जब वापस आए, जब अपॉर्चुनिटी बॉम्बे ने वापस दी कि आप अब वापस आओ, तुम लायक हो गए हो, शायद कहीं ऐसा लगा होगा ऊपर वाले को। तो क्या हुआ कि जब वापस आ गए तो एक दिन जैसा फेसबुक का माध्यम था, तो फेसबुक खोल के एक दिन बैठा था तो सडनली एक मैसेज उनके नाम का मुझे आया। तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ में, और लंबा चौड़ा मैसेज, उसमें सब दुनिया जहाँ की बातें लिखी थी जो कि उन्होंने शायद कभी नहीं की। क्यों छोड़ा मुझे, एक पूरा कुंठा थी जो उन्होंने निकाल दी उस मैसेज के माध्यम से। उसके बाद मैसेज आया कि ओके लेट्स मीट अप। तो मैंने कहा यार ये मीटअप 4 साल बाद। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर बातें शुरू हुई, और क्या करती हो, फिर धीरे से बॉयफ्रेंड हैं क्या, कहा नहीं है। हमने कहा हम भी अकेले हैं शहर में, तो मुलाकात हो जाए। फिर कॉफी पे के साथ में 2 बार अफेयर, एक ही 2 बार यार, क्या बात? बस इतनी शादी नहीं वही की। इंटेंसिटी और वही इंटेंसिटी। और फिर मुलाकात हुई ऑन अ कप ऑफ कॉफी, एंड देन फिर रियलाइज कि यार हम 4 साल एक दूसरे को इतना जानते हैं, हम 4 साल अलग क्यों रहे एक दूसरे के साथ। वो सारी बातें जो थी एकदम पर्सनल, जो वो मेरे प्रति व्यक्त करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझसे किया। और मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हो कि हाँ शायद मैं यहाँ रॉन्ग था, लेकिन अब एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो शायद मैं सारी जिंदगी के लिए पकड़ूंगा। क्या तुम्हें वो कॉन्फिडेंस है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इस बार मेरा जॉब भी है। आप ये बताओ कि सुना मैंने कि आप भी आजकल गाना वाना गाती हैं, क्या ये सच है? यस, सच है। तो कितना अच्छा करती हैं, बेबी देख लेते हैं हम कितना अच्छा गाती हैं। लाइए प्लीज माइक लेके आइए। Go for it, Dick! ये क्या करेंगे हम? दिल में आग जागे जागे है निगाहें कोई कोई आज खुश नसीब वो है जिसकी बाहों में है कोई डांस डांस हम जवां है तुम जवां हो दिल जवां है धड़कनें जवां हम जवां हो तुम जवां हो दिल जवां है धड़कनें जवां झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा I love you. Very nice. क्या Not बात, bad. छा गई। ओके प्रीतम, एक गेम खेलते हैं जिसे कहेंगे हम डैश गेम। मैं वाक्य दूंगा आपको, उस वाक्य को आपको कंप्लीट करना है। सुनो, ये एपिसोड मत देखना। तो प्रीतम, सबसे पहले जी। मैं हॉट भाभी से बात करते वक्त डैश हो जाता हूं। आपको पूरा सेंटेंस बोलना है डैश भरते। मैं हॉट भाभी के साथ बात करते वक्त फ्लैट हो जाता हूँ। मैं रात में सोने से पहले डैश डैश और डैश करता हूँ।
मैं रात को सोने से पहले ऊपर वाले की इबादत जरूर करता हूँ। डैश डैश और डैश था ऊपर वाले। की इबादत। अच्छा चलिए, ऊपर वाले की इबादत और डैश करता हूँ। एक और डैश था सर। और मैं मुंह पे क्रीम लगा के सो जाता हूँ। मैं डैश में गरम डैश डालकर ही खुश होता हूँ। मैं डैश में गरम। इतना सोचना पड़ रहा है। मैं डैश में गरम। मैं डैश मैं में बोलूं? कॉफी में गरम दूध डाल के ही खुश होता हूँ। हाँ, ये जो आपके सवाल है ना, बिल्कुल ऐसे सवाल है जैसे कि रेडियो पे मैं बातें करता हूँ। इसीलिए आपके लिए बनाए हैं हमने। ये आगे सुनिए। मैं पप्पी नहीं लेता क्योंकि मुझे डैश पसंद नहीं। मैं पप्पी नहीं लेता क्योंकि मुझे बदबू पसंद है। बैड ब्रेथ यू मीन। बैड ब्रेथ, यस। ओके, मैं जानबूझकर भाभी से डैश बातें करता हूँ ताकि मुझे डैश हो जाए। मैं जानबूझ के भाभी से हॉट बातें करता हूँ ताकि मुझे अप्रेजल हो जाए, प्यार हो जाए। मैं ब्लॉक हो गया हूँ यहाँ पर। देखो, तुमने मुझे डैश के डैश में डैश करवा दिया। ओके, दीपशिखा के बारे में दो चीजें बहुत हॉट हैं। डैश और डैश। दीपशिखा के बारे में दो चीजें बहुत हॉट हैं। हॉट है। एक है डैश, एक है उनका फिगर और दूसरा है उनकी शक्ल। थैंक यू। दीपशिखा बहुत हंस रही थी अब आपकी बारी है। ये रहे आपके सवाल। मुझे डैश को किस करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कुत्तों को किस करना बिल्कुल पसंद नहीं। I mean dogs. मुझे डैश उतार कर सोना पसंद है। मुझे मेकअप उतार कर सोना पसंद है। अरे, मुझे कोई लड़का हॉट लगे तो मैं तुरंत उसे डैश कह देती हूँ। मुझे कोई लड़का हॉट लगे तो मैं तुरंत जाके उसे कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ। मुझे अकेले में सिर्फ डैश और डैश पहनना पसंद है। मुझे अकेले में सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनना पसंद है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले डैश चिल्लाती हूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चिल्लाती हूँ। मेरे घर में डैश और डैश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे घर में गंदगी और टू मच नॉइज बिल्कुल पसंद नहीं। प्रीतम भाभी देखते ही उनके साथ डैश करके डैश करने लगता है। प्रीतम भाभी देखते उनके साथ फ्लर्ट और करके डैश करने लगता है। फ्लर्ट करके रोमांस करने लगता अरे वाह, ये झूठ है। करेक्ट है। है। सही जवाब है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये तो अभी डैश डैश गेम हुआ है। अच्छा, अभी इन्होंने इतना अच्छा गाया लेकिन आपने नहीं गाया। सर मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन हम आपको फिर भी एक मौका देंगे। जी, आप ऑडिशन दें। हमारे सामने इतना टैलेंटेड बैंड है जी। ये लोग एक धुन बजाएंगे। जी। आप दोनों में से देखते हैं कौन पहले गेस करेगा कि वो किस गाने की धुन है। वाओ! ओ, तो सर रोज का काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रेडियो है। पे। ऐसा नहीं है, गाने में सुनता नहीं। सर रेडी है? ओके, आपको पहले को कोई इशारा करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ओके, जो पहले ताली बजाएगा मैं डिसाइड करूंगा किसने पहले ताली बजाई। ओके। चलो ठीक है। ओके, ये रही पहली धुन। नाइस। चलिए दूसरी धुन। तुम मेरे हो सिर्फ तुम मैं मेरे फिर हो। भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर। सर एक और धुन।
सही पकड़े। ओके सर, एक धुन और हो जाए अब। मैं तेनु काला चश्मा या। बराबर स्कोर कर रहा है अभी तक। सर एक आखिरी धुन, एक रेट्रो गाना, बस ये मैं बता। रेट्रो वाला गाना। हाँ? बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। सुपर, थैंक यू वेरी मच सर। तो और क्या करती हैं? आपका जो आने वाला गाना उसके बारे में मुझे बताइए। हाँ, जो मेरा गाना रिलीज हो रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, तो वो हमने सोचा कि जब हम गा रहे हैं, बिकॉज मैंने मेरे म्यूजिक डायरेक्टर को बोला शहज़ को ब्रेकअप पे गाना बनाते हैं, क्योंकि ब्रेकअप सबका ही होता रहता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। सो ही मेड सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। समीर जी ने लिखा है गाना, हमारे जिन्होंने साजन आशिकी। तो हम इंतजार करेंगे उस गाने का। जी, और आज बस मैं प्रोमो दिखा दूंगी, बिकॉज राइट नाउ मैं बोल नहीं सकती हूँ। सो विल सी द प्रोमो। जरूर और देखिएगा, मैंने- दीपिका का ये डेब्यू एल्बम है। Yes, Debut and I'm album है। so excited. I can't tell you. वो बच्चे लोग की तरह होता ना कि मुझे लगता है अभी तो मेरा करियर शुरू है, अभी तो मैं कर रही हूँ। So I directed and sang this song. फैंटास्टिक। आई होप दैट कि इसको बहुत सारे Thank लोग you देखें, so much. पसंद करें। इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम। थैंक यू सो मच दीपिका। Thank you for आपने- calling us. खुश रहो जिंदगी में, तरक्की करते रहो, पर वो कबाब बनाना कभी मत भूलना, नहीं, ऑफ कोर्स, तो मैं अभी भी बनाता है ना? वो भी बनाता हूँ। हूँ, अभी भी बनाता और आप जिंदगी में खुश रहें, जिस भी स्टेज में रहें, जिस भी माहौल में रहें। आई जस्ट Thank होप कि you. यू कीप प्रॉस्परिंग एंड यू कीप स्टे हैप्पी फॉरएवर एंड एवर। Thank you so थैंक much. यू सो मच। थैंक यू। तो जिंदगी में अक्सर हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है शायद उसे हमने चाहा नहीं होता। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम शिकायत करके जिंदगी जी लें, या फिर जो हुआ उसे अपना कर, अपना बनाकर अपने आने वाले कल को आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाएं। ये फैसला आपको लेना है। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा एक और खूबसूरत जिंदगी के साथ में, लेकिन तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शबा खैर।